के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान। Radio Kundapura 89.6 FM, a community radio station in Udupi district, Karnataka state, in association with Media for Community Foundation presents Sainik Vani, a program for the people who defend our borders and the country. Concept and design Dr. R. Sridhar. Produced and presented by Jyoti Saligrama. नमस्कार, आज का कार्यक्रम के लिए सबको स्वागत। मैं हूँ आरजे ज्योति एंड मेरे साथ आज है फौजी बैंदुरु चंद्रशेखर नावड़ा जी। सर, आपको स्वागत है। नमस्ते। यू हैव वर्कड एज अ सोल्जर, सो फौजी का मतलब क्या होता है सर? फौजी का मतलब दुश्मन से लड़ना है, देश को दुश्मन से बचाना है। बाहर से जो भी शत्रु देश की तरफ बढ़ता है उनसे निपटना फौज का काम है। अच्छा। बाकी अंदर से जो शत्रु है उनसे निपटने के लिए अलग फोर्स है। तो आपका डेजिग्नेशन सेना में क्या था? सेना में मैं आर्मी एजुकेशनल कोर में एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया और वहां से जूनियर कमीशन ऑफिसर इंस्ट्रक्टर से अपना जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके आए। अभी विश्रांत जीवन में है आप। तो उधर सेना में आप क्या क्या काम करते थे? सेना में हर एक जो है मूलतः सैनिक होता है। तो उसके बाद में वो डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कुक हो सकता है, या बार्बर हो सकता है, या गन्नर हो सकता है, या राइफलमैन हो सकता है। इस तरह बेसिकली ऑल आर सोल्जर्स। अगर कुक भी हो, डॉक्टर भी हो, कोई भी हो, लेकिन वो सिपाही है, सोल्जर है। सही। आपका काम क्या था? आप क्या करते थे उधर? तो मैं आर्मी एजुकेशनल कोर में एज ए इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। सेना में शिक्षा का भी महत्व है। एक सैनिक को मानसिक और शारीरिक तौर पर हमेशा ठीक रहना और उसको लड़ाई में अगर जीत हासिल करना है, उसको शारीरिक भी और मेंटली भी फिट रहना है। उसके लिए सेना शिक्षा कोर है। उसको फिट रखने के लिए, उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए और उसको जनरल नॉलेज भी अपडेट करने के लिए सेना शिक्षा कोर मदद करता है। तो काउंसलिंग करना पड़ता था और मेंटली फिट रहने के लिए कुछ टाइम आता है जिधर वो लोग भी फील करते हैं कि होमसिक होते होंगे और मेंटली लो डिप्रेशन होते होंगे। सही। तो तब आपको काउंसलिंग करना पड़ता था। वो एक्सपीरियंस इन टोटल कैसा था आपको? तो ऐसा है कि जैसे आपने बताया तो उनको उस तरह से ट्रेनिंग भी है। दूसरा जो है, एक मैप का ट्रेनिंग भी हम लोग ही देते हैं। मैप मतलब ऑर्डिनरी मैप नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मार्च करना है। तो मैप के सहारे से उसको सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं और आम आदमी को वो समझ में नहीं आता। तो ये जो पिछले जो 65-62 लड़ाई में तो ये महसूस हुआ कि सैनिक को मूवमेंट करने के लिए मैप का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी सेना शिक्षा कोर को दिया। तो हम लोग उस पहले ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद वो ट्रेनिंग जो यूनिटों में, बटालियन में उनको देते हैं। और हम लोग जहां तक है, हमारा जो ड्यूटी है वो जगह से जगह चेंज होता है। एक्टिव बटालियन में हम रहेंगे, उनके साथ ही रहते हैं, उनका सारे काम में हम पार्टिसिपेट करते हैं। मैं 1990 में सेना में भर्ती हुआ। उसके बाद 2012 तक किया काम। और ज्यादातर मेरा जो 22 इयर्स का सर्विस में मैं इन्फेंट्री बटालियन में भी काम किया, आर्टिलरी यूनिट में भी काम किया, इंजीनियर यूनिट्स में भी काम किया, आर्टिलरी सेंटर में भी काम किया। और जहां तक 7 महीने के लिए मैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के साथ विदेश भी गया, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी काम किया। अच्छा, बड़ी बात है। जब आप सेना में ज्वाइन किया था तब आपका सोच क्या था? आपका मन में क्या चल रहा था एक्चुअली? तो हमको जब ज्वाइन किया तो ये पता नहीं है वहाँ क्या होगा। मतलब इस तरह से जो अलग अलग ट्रेड्स है, उनका जो नेचर ऑफ ड्यूटी अलग अलग है, ये पता नहीं था। जस्ट हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला था कि वहाँ पर सेना में जो है, सेना शिक्षा कोर में एजुकेशन हवलदार इंस्ट्रक्टर कहते हैं, उसकी आवश्यकता है, जिसका जो ग्रेजुएशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा था। तो मैंने ज्वाइन किया, अप्लाई किया, एग्जाम
पार्टी। Acha, actually to see in our coastal area, many people, most of the people, they are not aware, they are not much interested to join army. If in case they are interested also, अगर वो लोगों को बहुत मन है सेना ज्वाइन करने के लिए, वो घर वाले बोलते हैं नहीं बेटा नहीं मत जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो that is what the South India or majorly Mangalore, Udupi, this area coastal belt का सीन है। तो उस टाइम आपका परिवार क्या बोला था? तो उनको भी, मेरा मदर थे, फादर तो थे नहीं, उनको भी इतना मालूम नहीं था। तो मैंने इस बुक में भी मैंने लिखा था, इसमें मेरा एक्सपीरियंस मैंने दर्ज किया था। हाँ। तो उसमें भी मैंने ये लिखा था, उसको इतना मालूम नहीं था तो सेना में किया, ज्वाइन किया, तो ठीक है कोई ना कोई नौकरी तो करना ही है। इस तरह से वो इतना एजुकेटेड भी नहीं थी, मालूम नहीं था, इसलिए अच्छा हो। एक्चुअली युद्ध में, वार में भी पार्टिसिपेट किया था क्या कभी? तो मैंने आपको बताया 1990 से लेकर के 2022 तक, इस दौरान जो मेन मतलब ऑपरेशन है, जिसको हम पूर्ण प्रमाण का युद्ध नहीं कहेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय, जिसको हम कारगिल युद्ध से जानते हैं। तो उसमें कारगिल में एक्चुअल जो वार फ्रंट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी जो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल में उसका असर था। अच्छा। तो उस दौरान मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में ही तैनात था, बिल्कुल जीरो लाइन में ही था। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? वो जीरो लाइन का मतलब क्या है? जीरो लाइन मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है वो जो उस लाइन को हमारा नियंत्रण में है, उसका उस तरफ उनका नियंत्रण में है, पाकिस्तान। तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है वो, मतलब अभी भी जो बिना सुलझा हुआ एक डिस्प्यूट है, सबको मालूम है। अच्छा। तो जो लड़ाई से पहले वहाँ बहुत शांत माहौल था। कहते थे हम लोग जाने से वहाँ रूटीनली 3 साल में एक यूनिट बदली होते रहते हैं। अच्छा। तो वो लोग कहते थे बहुत अच्छा था। जो हम वहां पर गए थे उस समय भी शुरू में बहुत ठीक था। तो वहां से दिखाई देता है उनका भी और हमारा भी उनको दिखता है। लेकिन और जो पलनवाला है वो एक छोटा सा सिटी है, तो उसमें बहुत बड़ा मतलब लोग कृषि में काम करते हैं और हर एक घर में भी मतलब फौजी है। तो इसलिए अच्छा खासा मतलब हमारा कोस्टल की तरह बहुत बड़ा मतलब संपन्न और सिटी हम कह सकते थे। अच्छा। तो ऐसा सिटी जो मई का महीने में 1999 में जहां जैसे जैसे कारगिल का जो है युद्ध का जो हवा है गर्म होते लगा, तो वो टाउन से सब लोग चले गए। अच्छा। और छोड़ के चले गए वहां, क्योंकि रोज मोटर फायर आता था, लाइट मशीन गन का फायर आता था, तो लोग मरते थे। खेतों में जो काम करने के लिए जाते थे तो उनका ऊपर पड़ता था। अच्छा। तो इसलिए वो माहौल गर्म हो गया, बिल्कुल वहां चलना भी जैसे कारगिल का जो फ्लैश पॉइंट वो और ज्यादा मतलब ये हो गया, तो उस समय वहां चलना फिरना भी मना कर दिया था। हम लोग खुद जो है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाने के लिए मतलब हमें सुबह सुबह एक खिचड़ी बना के देते थे, शाम तक हम मूवमेंट नहीं करना, नो मूवमेंट कहते थे। अच्छा। तो हमारा जो है पोस्ट जो जीरो लाइन बिल्कुल एज में, उसका पीछे से वहां तक मतलब जा करके एक 5-6 मतलब फीट का जो है एक ट्रैक बना हुआ था, खोद के बना हुआ, तो उसमें चलने से पता नहीं, उसमें जाके खाना और जो भी है एम्यूनिशंस वगैरह हम सप्लाई करते थे। बहुत बड़ा टेंस सिचुएशन था उस समय। अच्छा। आपको डर नहीं लगता था क्या? डर तो जो है हर एक को रहता है, लेकिन फौजी होने के नाते हमने अपना कर्तव्य को प्रायोरिटी देके करना है। तो डर एक मनुष्य का सहज गुण है, नॉर्मल है, लेकिन हम फिर भी अपना जो काम है उसको प्रायोरिटी करके देते। एंड इट इज लाइक एनी टाइम यू शुड बी रेडी फॉर द वॉर। वो कैसा था, वो तैयारी कैसा था आपका? बिल्कुल ऐसा था। वहां पर जो है हर एक को राइफल इश्यू किया हुआ था, राइफल जो मैगजीन लोडेड करके, जूता पहन के, हेलमेट भी रख के हम बंकरों में सोते थे। बंकरों का ऊपर फायर आने से भी लगता नहीं था, इसलिए बंकर में सोने का आदेश था। उससे पहले जो है नॉर्मल सिचुएशन में और हट्स टाइप्स बनाया हुआ था, तो उसमें रहते थे। क्योंकि हमारा जो बटालियन हेडक्वार्टर है वो 19 महा रेजिमेंट का बटालियन हेडक्वार्टर कचरियाल करके एक टॉप हाइट में था, वो करीब 4 किलोमीटर पीछे था लाइन ऑफ कंट्रोल से। हम लोग थे 2 आदमी एजुकेशन कोर के, उनको मैप का ट्रेनिंग देने के लिए थे उधर। हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर ने उसने बोला कि हमारे पास इतना, उनको बटालियन हेडक्वार्टर में बुला के आपको पढ़ाने के लिए स्पेयर नहीं कर सकते, आप लोग जाओ उधर ही लाइन ऑफ कंट्रोल में रहो। अच्छा। तो इस तरह से मुझे वहां जाना पड़ा था। वहीं हम रहते थे बंकरों में, वही जैसा मैंने बताया इस सिचुएशन में हम रहते थे। उस टाइम उधर हवामान कैसे था? एक्चुअली वातावरण तो गर्मी के दिन था, तो फिर भी उधर मतलब ये है कि हमें जो अंधेरी रात है वो बहुत डर सताता था।
तो उसके लिए वो क्या करते थे, प्यारा फायर करके करते थे, वो ऊपर जा करके फटता था और 3-4 मिनट के लिए वो जगमगा के रहता था। उस समय हम दूर तक देख सकते थे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो संतरी कड़ा है उसको वहां जो डिच कम बंद बोलते हैं, काफी बड़ा ऊंचा बांध टाइप था उसका उस तरफ, तो वो उसमें निरंतर कंटिन्यूस फायरिंग चलते रहता था। आप सुनते रहते थे? हम उसके साथ ही पेट्रोलिंग भी करते थे, कई बार हम लोग भी जाना पड़ता था। अच्छा। वहाँ कोई वो नहीं ये है मास्टर है कुक है ये नहीं था, सबको ड्यूटी मतलब रात को पेट्रोलिंग करके 2 घंटे का, या तो संतरी पोस्ट में रहता था जो प्रोफेशनल सोल्जर्स है, तो सपोर्टिंग सर्विसेज वाले भी पेट्रोलिंग वगैरह करते थे। तो उसको अगर वहां से फायरिंग कंटिन्यूस आता था तो उसको तसल्ली है वहां से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि 400-500 मीटर का फासला है। अच्छा। तो उनका पोस्ट और हमारा पोस्ट का बीच में, तो उसको एक तसल्ली था कि कोई नहीं आ रहा। अगर थोड़ी देर के लिए भी वहां से फायर आना रुक गया तो ऐसा लगता था कहीं वो वहां से इस तरफ आ तो नहीं रहे, मतलब इस तरह का डर, क्योंकि उसके उस समय में कई जगह पे जो है उसको पोस्ट पे कब्जा करना इस तरह की जो होता था। तो इसलिए अगर आपको अभी बैठ के वो सब याद करना हो तो कौन सा घटन, कौन सा इंसिडेंट आपको बहुत ओ माय गॉड इट वाज हॉरिबल ऐसा लगता है? उस दिन ऐसे दिन नहीं कह सकते हैं, कई बार हुआ था ऐसे। तो एक हमारा जो मोटा सा एक हमारा इंस्ट्रक्टर था और उसका असिस्टेंट एक था, वो हमेशा मजाक करता था। तो इस तरह से हम चलते थे, मतलब उसका असिस्टेंट है ये जब भी उधर से जैसे फटने लगा तो ये मेरा आड़ लेता था करके वो मजाक करते। मतलब ऐसा चलना भी हमेशा, ऐसा बहुत सारे टाइम आया होगा। तो आज खत्म हो गए हम करके। तो फैमिली वाले से आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था उस टाइम में, स्पेशली ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? कारगिल के उस समय जो हमारा क्वार्टर वगैरह है वो अखनूर में था। अखनूर मतलब वहां से करीब 30 किलोमीटर हमारे मतलब पीछे की तरफ है। तो वहां पर क्वार्टर वगैरह था, लेकिन ऐसा था जब अगर ज्यादा ये हो गया, क्योंकि वो एक लिमिटेड लेवल का जो ऑपरेशन करके समझा था, लेकिन सिचुएशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के वो फुल फ्लेज्ड वार बन सकता था। अच्छा। क्योंकि 99 में ही न्यूक्लियर वेपन उन्होंने भी डिक्लेयर किया था, हमने भी किया था। एक थोड़ा सा डर भी था उस समय ऐसा ना हो, इसलिए उस समय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम किसी हालत में अपने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, तो हमारे बॉर्डर में ही रह करके उनको वहां से भगाना, तो इस आदेश था। लेकिन ऐसा सिचुएशन था कभी भी ये फुल फ्लेज्ड वार में भी टर्न हो सकता, तो इसलिए हमें कहा गया था कि आप तैयार रहो फैमिली वगैरह घर में डिस्पैच करने के लिए अगर ऐसा समय सिचुएशन आता तो इसलिए। और नॉर्मल केस में हम एक हफ्ते में कहीं पीछे क्वार्टर में आके होते थे, लेकिन उस टाइम नहीं छोड़ते थे, 15-20 दिन मेरे ख्याल में नहीं छोड़ते थे वहां जाने के लिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था। आप चिट्ठियां लिखते थे? तो वहां उस टाइम मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन शुरू हुआ था, तो ये मोबाइल वगैरह भी शुरू हुआ था मेरे ख्याल में 99 में। ऐसे इतना ज्यादा वो तो नहीं था, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, तो आपने वो सब अनुभव लेके 2 किताब लिखे हैं आप, एक है सेनानुभव और एक है सैनिकन आंतर्यद पिसुनुडी। ये दोनों है कन्नड़ में। इतना अच्छा अनुभव रीडर्स को देते हैं कि कितना मुश्किल है एक फौजी का लाइफ, जिंदगी। तो इतना भी प्राउड भी फील करते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ दीज पीपल वी आर सेफ हियर, you know, we are happy here. हम लोग जिंदा है ये लोगों की वजह से. So we have to salute them. And so thank you so much for coming over here and talking to us on Kargil Vijay Divas. And sir, बहुत बहुत शुक्रिया. This is the time we are signing off. Thanks a lot. Thank you.